हेलो एवरीवन, आपने थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज बात करने वाला हूं ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में, ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिनको अगर आप अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं और यूज करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस पाथ की ओर बढ़ेंगे। ये टेक्निक्स ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका यूज करने पे आप अपने लाइफ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। जो भी आपके गोल्स हैं उनको कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। बस शर्त है आपको इन टेक्निक्स को, इन प्रिंसिपल्स को सही डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स एक्सप्लोर दिस वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि वर्ल्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो इस वर्ल्ड में काम को डायरेक्टली कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं या इस वर्ल्ड में कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, और बाकी बचे हुए 80% लोग भेड़ चाल का हिस्सा हैं, यानी उनके काम करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रिंसिपल सुनने में कड़वा है लेकिन उतना ही सच है। आप इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा के देख सकते हैं। आप इसको स्कूल्स में देख सकते हैं, कॉलेजेस में देख सकते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन यूट्यूब में देख सकते हैं, क्रिकेट टीम में देख सकते हैं या फिर किसी भी करियर फील्ड में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्कूल और कॉलेजेस की, तो स्कूल और कॉलेजेस में केवल 20% स्टूडेंट ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए होते हैं और उस स्कूल में कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 80% जो स्टूडेंट है वो स्कूल में अच्छे मार्क्स ना लाके कुछ भी नहीं कर सकते। उनका यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होता है, वो स्टूडेंट किसी और फील्ड में काम करते हैं और वहाँ पे बढ़िया से अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बात चल रही हो 80-20 प्रिंसिपल की, और अगर मैं बात कर रहा हूँ स्कूल और कॉलेजेस की, तो मैं केवल उसी की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल और केवल 20% स्टूडेंट ही ऐसे मिलेंगे जो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे होंगे। बाकी बचे हुए 80% स्टूडेंट उस स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड या हॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो ना जाने रोजाना कितने ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ये सोचते हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं, और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। और ना जाने कितने ही एक्ट्रेसेस और एक्टर्स पहले से ही इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से केवल 20% एक्ट्रेसेस या एक्टर्स ऐसे हैं जो उस इंडस्ट्री पे अपना छाप छोड़ सके हैं, जो कुछ ना कुछ उस इंडस्ट्री को दे पा रहे हैं। और बाकी बचे हुए 80% लोग ऐसे हैं जो उस इंडस्ट्री में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये 80-20 प्रिंसिपल यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करूं YouTube कम्युनिटी की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 80% ऐसे क्रिएटर मिलेंगे जिनके कंटेंट में ना कोई ज़्यादा दम होता है और ना ही वो उनका ओरिजिनल कंटेंट होता है। सिर्फ वो पैसे के लिए YouTube पे आए हैं और वीडियोस बना के YouTube पे डाल रहे हैं। लेकिन वहीं पे 20% आपको ऐसे क्रिएटर्स देखने मिलेंगे जिनके कंटेंट में दम होता है, जिनका ओरिजिनल कंटेंट होता है, और जिसके वजह से वो YouTube पे अपनी एक छाप छोड़ पा रहे हैं, उनका कोई इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये 80-20 प्रिंसिपल आप YouTube पे भी देख सकते हैं। अगर आप बात कर लें क्रिकेट जगत की या फिर किसी भी करियर फील्ड की, तो उन सब में आपको ये 80-20 प्रिंसिपल देखने जरूर मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है किसी किसी फील्ड में ये रेशो थोड़ा कम ज़्यादा हो, किसी में हो सकता है 70-30 हो, या किसी में हो सकता है 60-40 हो, लेकिन ओवरऑल जो एक एग्रीगेट एवरेज निकाला गया है वो 80-20 प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आप उन 80% लोगों में हैं या उन 20% लोगों में जिनका सच में इस सोसाइटी में और इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं उन 20% यूट्यूबर्स में हूं जो सच में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है और कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चेंजेस ला पा रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे टेक्निक के बारे में जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों, पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टोमेटो या टमाटर। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और अगर उस काम में आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, मतलब आप उस काम को 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो का मतलब है एक सेशन। मतलब सपोज करिए आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 1 महीने लगने वाले हैं। एस्टिमेटेड टाइम जो आपने निकाला हुआ है वो 1 महीना है। तो उस 1 महीने के काम को करने के लिए आपको डेली 8 घंटे, 10 घंटे कुछ ना कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। तो पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप अपने पूरे डे को छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड कर लें, जिनको पोमोडोरो सेशंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिन में 8 घंटे काम करने हैं,
तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से पोमोडोरो सेशंस का जो टाइमिंग है वो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा सेट कर सकते हैं। और इस दौरान आप बाकी कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आपको फ़ोन, लैपटॉप, पानी, खाना, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उस पोमोडोरो सेशन के दौरान उठेंगे नहीं, उन सारी चीज़ों को पहले से ही लेकर बैठेंगे और फोकस तरीके से उतने टाइम में वही काम करेंगे जो काम आपको अचीव करना है, जो आपको गोल अचीव करना है। और अगर आप पूरे दिन में 6 से 8 पोमोडोरो सेशंस को भी एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका काम 8 घंटे में होने वाला था वो 5 से 6 घंटे में ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आप पोमोडोरो सेशंस के दौरान उस अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस थे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आपने कोई और काम नहीं किया, जिस वजह से आपका काम जल्दी हो गया। तो पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने काम को जल्दी कर सकते हैं, आपके अंदर फास्टनेस आएगी, आप अपने काम को एक्सेलरेट कर पाएंगे, आपकी लाइफ एक्सेलरेट होगी। अब दोस्तों ये टेक्निक जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। आप ऐसा नहीं होगा कि इस पहले ही दिन से आप अपने काम में माहिर हो जाएंगे, पोमोडोरो सेशंस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन यस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप पोमोडोरो टेक्निक में अच्छे होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जरूरी है। और जब आप इस पोमोडोरो टेक्निक में बेहतरीन होते जाएंगे तब आप अपने टाइम को 20 मिनट, 25 मिनट से एक्सीड करके 30 मिनट, 1 घंटा भी कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस और ज़्यादा इंक्रीज होगा और आप अपने काम को और भी जल्दी और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है 40-70 प्रिंसिपल। दोस्तों ये प्रिंसिपल उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा लो है, स्लो है, जो लोग डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते या जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं किसी काम को एग्जीक्यूट करने में। दोस्तों 40-70 प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी काम को लेके दुविधा में हैं, यानी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको उस काम को करना है या उस काम को छोड़ना है, वो काम कुछ भी हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, तो 40-70 प्रिंसिपल आपकी मदद कर सकता है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते चले जा रहे हैं कि यार अगर मैंने इस काम को किया तो ये साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे और अगर मैंने इस काम को नहीं किया तो कुछ और साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी 40-70 प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइनें बनी हुई हैं, एक लाइन है 40% पे और दूसरी लाइन है 70% पे। तो 40-70 प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी काम को लेके श्योर हैं 40% से लेके 70% के बीच में या उसके अबव, तो यानी आपको वो काम कर लेना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी काम को लेके 40% तक श्योर नहीं हैं, यानी 39% या 38% श्योर है लेकिन उसके ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज नहीं है, तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, मत करिए। ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये 40-70 प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इससे आप बहुत ही बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगी आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग बनाने में। अब दोस्तों 40-70 प्रिंसिपल के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेट्स से आपको करियर ऑप्शन चूज करना है बिटवीन इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड, तो आप अगर वहाँ पे 40-70 प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छे हैं और आप चाहते हैं 40-70 प्रिंसिपल अप्लाई करके पता करना कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। तो आप ऐसे केस में 40-70 प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार कोई फील्ड चूज कर लिया, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद उस गोल से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं तो आप डेफिनेटली 40-70 प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ओके, तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है काइजन। दोस्तों आप अपने दिमाग में एक ऐसे कंट्री के दृश्य को लाइए जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ना ही टेक्नोलॉजी में अच्छा था और ना ही उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, और तो और आए दिन भूकंप के झटके और अमेरिका द्वारा 2 एटम बम का वहां पे गिराया जाना। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं, और वो कंट्री है जापान। और इतना सब होने के बावजूद भी आज जापान की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतरीन। और ये सब हो पाया है केवल और केवल एक टेक्निक के वजह से, जिसका नाम है काइजन।
तो आप लोग में से कुछ लोग ये कहेंगे कि यार जापान की पॉपुलेशन बहुत कम थी और इसीलिए वो लोग इतनी जल्दी रिकवर कर गए और पॉपुलेशन कम होने के कारण आज वो इतना फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा यार पॉपुलेशन ठीक है, एक रीज़न हो सकता है उनके ग्रो करने का, लेकिन उन्होंने जिस टेक्निक का यूज़ किया वो उनके लिए सबसे बड़ा योगदान था उनको ग्रो करने के लिए, और वो टेक्निक है काइजन टेक्निक। दोस्तों जापान में खोजी गई ये टेक्निक हमें ये बताती है कि अगर हमको कोई भी बड़ा टास्क करना है तो उसको इतने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें कि हम तुरंत एक्शन ले पाएं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी सीखनी है और उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करने हैं, लेकिन आपको वर्ड याद करने में मुश्किल होती है, आप बहुत सारे वर्ड्स एक दिन में याद नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप काइजन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। आप चाहे दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 1 वीक में केवल एक वर्ड को भी याद कर सकते हैं और इसको रिपीटेडली बेसिस पे करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप 1 महीने में 4 वर्ड सीख गए हैं, अगर आप 1 हफ्ते में भी 1 वर्ड सीख रहे हैं तो। यस, कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये कुछ ना करने से तो बेटर है कि आप कुछ कर रहे हैं और फिर आप अपने उस टाइम गैप को कम करके और भी वर्ड्स जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। और आप इस काइजन टेक्निक को स्टडीज में, बिजनेस में, अपने जॉब में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपको एक हेल्दी बॉडी बनाना है लेकिन आपको ट्रेडमिल पे भागना पसंद नहीं है, तो आप स्टार्टिंग डेज में सिर्फ ट्रेडमिल के पास जाके खड़े हो जाइए, इवन उस पे 1 कदम चलने की भी जरूरत नहीं है, और यही काइजन टेक्निक हमको सिखाती है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ट्रेडमिल के पास सिर्फ खड़े होने से क्या बॉडी बन जाएगी? तो मैं बोलूंगा नहीं यार, बॉडी तो नहीं बनेगी, लेकिन आप सोचिए जहां पे आपका मन ये नहीं कर रहा था कि आप जाके ट्रेडमिल पे भागें, अगर आप ऐसा 2-3 दिन करते हैं, रोज जाके ट्रेडमिल के पास खड़े हो जाते हैं, तो एक ना एक बार आपके दिमाग से अंदर से इंस्ट्रक्शन आएगा कि यहाँ पे अगर मैं आया हूं तो थोड़ा भाग ही लेता हूं। तो काइजन टेक्निक इस तरह से आपकी हेल्प करेगी आपको किसी भी चीज में सक्सेस होने में, किसी भी चीज को कम से कम टाइम में करने में। सो दोस्तों यही थे आज के 4 टेक्निक्स, जिनमें से पहला था 80-20 प्रिंसिपल, सेकंड था पोमोडोरो टेक्निक, थर्ड था 40-70 प्रिंसिपल एंड फोर्थ इज काइजन टेक्निक। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इन चारों टेक्निक्स को अपने लाइफ में इनकलकेट करेंगे और डेफिनेटली सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। फ्यूचर में अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।